इंदौर के मनोरमागंज थाना क्षेत्र की डाक कुंज कॉलोनी में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जो है एमजी रोड डाकघर में डाक सहायक के पद पर पदस्थ उर्मिला सैनी की उनके पति अखिलेश सैनी ने कथित तौर पर धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी पति फरार हो गया। घटना की जानकारी तब लगी जब उनकी बेटी स्कूल से घर पहुंची। दरअसल इंदौर की डाक कुंज कॉलोनी में रहने वाली उर्मिला सैनी एमजी रोड डाकघर में डाक सहायक के रूप में पदस्थ थी। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक उनके पति अखिलेश सैनी ने किसी धारदार हथियार से उन पर हमला कर उनकी हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि वारदात के बाद आरोपी अपनी बेटी के स्कूल पहुंचा, उसे एटीएम कार्ड और उसका पिन और कुछ रुपए देकर वहां से फरार हो गया। इसके बाद जब बेटी स्कूल से घर पहुंची तो उसने मां को खून से लथपथ हालत में देखा और घटना की जानकारी परिजनों एवं पुलिस को दी। सूचना मिलते ही संयोगितागंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया तथा फरार आरोपी की तलाश में टीमें गठित कर दी गई। हत्या के पीछे के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है और पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। जिनकी मौत हुई वो मेरी सिस्टर, उनका नाम उर्मिला सैनी है, पोस्ट ऑफिस में जो कार्यरत है ना, और उनके पति का नाम अखिलेश सैनी है, जो कि भोपाल से बिलोंग करते हैं। वहाँ से ट्रांसफर होकर उनका यहाँ पर हुआ था इंदौर में। महिला का जी, कि मेरी सिस्टर है वो। आज क्या खबर लगी थी? आज क्या है, मेरी भांजी जब स्कूल से आई तब मालूम पड़ा कि ये चीज हो गई है ना। वो अखिलेश सैनी स्कूल में गया, मेरी भांजी को एटीएम कार्ड दिया और उसका पिन बताया और ये कहकर वहां से निकल गया कि मम्मी और मैं भोपाल जा रहे हैं, तुम्हारे दादा की तबीयत ठीक नहीं है। बट उस बच्चे को ये नहीं मालूम था कि घर में क्या हो चुका है, क्योंकि ये सारी चीज करने के बाद में वो वहाँ स्कूल में गया था। बेटी जब घर में ही तो क्या देखा? बेटी जब घर में है तो उन्होंने ये स्थिति देखी कि इस तरह से हो चुका, तो उन्होंने उसके मेरे मतलब बड़े काका जी दादा को उनको नाना को फोन लगा के बताया कि ऐसा हो गया। अब मेरे काका जी का फोन मेरे पास आया, उस समय मैं ऑफिस में था कि आप वहाँ उर्मिला के यहाँ पहुँचो। अब यहाँ के पहुंचा तो इस तरह की स्थिति थी और मेरे ख्याल से इसमें टाइम हो चुका था। कैसे मारा गया? आपके जिया जी नहीं हत्या करी? हाँ, ये उन्होंने ही करी है। धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया गया, आपने देखा होगा। शरीर पे 4 से 5 निशान हैं। क्या वजह हो सकती है? वजह क्या होता है, ये अगर कोई साइको पर्सन होता है बिना कारण बस, मतलब ये ऐसा कोई आज का इंसिडेंट नहीं है, उनके बीच में थोड़ा चलता ही था, है ना। उस समय हमने बात भी की थी उनसे कि भैया अगर इस तरह से ज्यादा हो रहा है, उस समय भी भोपाल में भी कुछ ऐसा केस हुए थे कि उस समय भी पुलिस आई थी, समझाई देके हुआ था। इवन यहाँ इंदौर में भी ये इंसिडेंट हुआ था, जब हम लोग भी आए थे उसको लेके भी गए थे। उस समय भी माफीनामा उन्होंने लिख के दिया और हम लोग चाहते थे कि यार छुट्टी हो जाए, बट सिस्टर चाहती थी कि ऐसा नहीं, हमारे बच्चे हैं, वो उनके साथ में रहना चाहती थी, वो केपेबल थी। बट मुख्य वजह क्या है? वजह तो अभी हम लोग भी कह नहीं सकते, आपसी है। अब साइको पर्सन का क्या कह सकते हैं, किसी चीज को लेके क्या उसके दिमाग में कब फितूर उड़ जाए ये कह नहीं सकते अपन। बच्चे कितने थे? 2 बच्चे हैं, एक 14 ईयर्स की गर्ल्स है बड़ी और 7 साल का छोटा लड़का है। क्या आपकी जो बहन के ट्रांसफर होते थे सरकारी नौकरी, उससे रिलेटेड? नहीं, ऐसा कोई इश्यू नहीं था कि ट्रांसफर होते हैं, बट क्या है कि अब कोई व्यक्ति का फितरत ही ऐसी होती है किसी चीज पे बात बात पर लेकर शंका जाहिर करना, है ना। ठीक है, शरीर पे शंका जाए ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि हम लोग इतनी बड़ी फैमिली हमारा है कि ऐसी चीजें हमारे परिवार में होना असंभव चीजें है ना। एक दूसरे के साथ में कोर फैमिली, हमारी काफी बड़ी फैमिली है। बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते थे ये लोग? ये भोपाल से है दोनों? नहीं, हम लोग तो वैसे खंडवा से हैं, है ना। हम लोगों की जॉब से यहाँ पर। तो जिया जी का क्या काम है? वो उनका अभी अगरबत्ती का काम करते थे, डीलर नेटवर्किंग। इंदौर में इंदौर में ही था, भोपाल में भी था। उसका ट्रांसफर जब यहाँ हुआ तो वो भी यहाँ स्विच हो गए थे। पोस्टल कॉलोनी में सूचना मिली थी हमको, महिला की काफी ब्लड काफी मतलब बॉडी में लगा हुआ है। वो जैसी सूचना मिली थी हम तुरंत आए यहाँ पे। हमने देखा उसको काफी इंजरी थी, काफी गले में और फेस पे, चेस्ट पे। तो मतलब जहाँ पे जब आए हम ब्राउन डेड थी पूरी। अभी प्रथम दृष्टया हत्या का ही मामला है और उर्मिला सैनी नाम है और पोस्ट ऑफिस में जॉब करती थी वो। अभी बॉडी को हमने पीएम के लिए भिजवाया है और आगे जो भी विवेचना इसमें होगी वो की जा रही है। बार एक से ज्यादा बार अभी तक उसमें मतलब फिजिकली दिख रहे हैं, बाकी और पीएम रिपोर्ट में क्लियर होगा। चाकू से मारा गया?
अभी ये तो नहीं बोल सकते, बट ये है कि यहाँ कुछ शार्प वेपन है। बताया जा रहा सर, ये हत्या को हत्या करने के बाद वो बच्ची के स्कूल गया था। हाँ, ये सबसे पहले तो जो इनका पति है वो 8 बजे बच्चों को छोड़ने गया एमरोल्ड स्कूल। 8 बजे छोड़ने के बाद जो कि इनकी बच्ची ने बताया कि लगभग 9 बजे फिर वो स्कूल गया। इसमें बच्ची को चाबी दी, एटीएम कार्ड दिया और कुछ पैसे दिए, घर की चाबी दी कि आप लोग मासी के यहाँ चले जाना, घर पे मत जाना कि हम तो काम से कुछ भोपाल जा रहे हैं, ऐसा उनकी बच्ची ने बताया। और देख रहे हैं हम उसको फॉलो कर रहे हैं। बच्ची आई थी सर सबसे पहले? हाँ, सबसे पहले बच्ची ने देखा लगभग 1 बजे। पति मार के फरार हुआ है। देखा किसी ने नहीं है अभी उसको, बट जो सिचुएशन है और जो मर्डर बाकी जो साक्ष्य जो दिख रहे हैं, जो साक्षियों के जो स्टेटमेंट जो आ रहे हैं, और जो अभी सबसे बड़ी बात वो यहाँ पे है भी नहीं है। अगर उसकी पत्नी की डेथ हुई है तो वो है भी नहीं है, मोबाइल उसका यही है, तो संदेह मतलब पूरा है और आगे की विवेचना में पूरा क्लियर होगा। क्या वजह था, हमने कुछ बताया? वजह ऐसी छोटे मोटे विवाद ऐसा होते थे, ऐसा बता रहे हैं, बट अभी रिसेंटली ऐसा कोई विवाद नहीं बताया। शंका भी थी कुछ बात सामने आई? ये पहले से थोड़ा सा इनका आपस में विवाद चलता था, ऐसा उनके परिजनों ने बताया है। आज कहाँ पर मिली ये? घर बेड पे थी, किचन में कहाँ मिली? नीचे थी, बेड फर्श पे, फ्लोर पे। हाँ, क्या लगता है ये 4 से 5 घंटे पुरानी घटना हो सकती है? ये 8 से 9 के बीच में हम मान सकते हैं घटना सुबह।